नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही यूट्यूब चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वायरमेंट थी कि मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उस पर कोई वीडियो बना दूं। तो आप ही लोगों की फरमाइश पर अभी जो FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एक बम्पर वैकेंसी आई है, जिसमें कुल मिलाकर 5043 वैकेंसी है। ठीक है, तो मैं आज इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आप मेरी वीडियो में पूरी तरह से बने रहें, सारा कुछ को पहले समझें, फिर इस फॉर्म को भरें। तो इस वीडियो में आपको मिलेगी क्या भाई, इस वैकेंसी में जितनी भी जानकारियां हैं कि ये वैकेंसी जोनल वाइज है, तो किस किस जोन में कितना कितना सीट है, कैसे कैसे भरें, क्या एज रखा गया है, कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसीड क्या है, कितने कितने स्टेज में एग्जाम होगा, एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, सारा मैं आज इस वीडियो में आपको डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं इस FCI के वैकेंसी को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी है 5043 पोस्ट के लिए वैकेंसी है 5043। तो पहला जो पोस्ट है वो है JE का, जूनियर इंजीनियर इन सिविल। इसमें टोटल 48 सीट रखा गया है। इसके लिए आगे क्वालिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद दूसरा भी जो पोस्ट है वो भी JE का है, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है, जिसमें टोटल सीट है 15। उसके बाद तीसरा जो है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ठीक है, इसमें टोटल सीट है 73। उसके बाद है आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, इसमें टोटल सीट है 948। अगला जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स, इसमें टोटल सीट है आपका 406। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर, ये देखिए असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल, इसमें टोटल 1406 सीट है। उसके बाद नीचे आइए, यह है असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 2054। उसके बाद जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी, इसमें टोटल 93 पोस्ट है। इन सभी पोस्ट को जोड़ने के बाद आपको मिलेगा कि कुल 5043 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। तो अब यहाँ से आगे चल के हम लोग देखते हैं कि कौन से जोन में कितनी कितनी पोस्ट है, किस किस जोन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे भरेंगे, सारा देखते हैं आगे। तो देखिए, ये है आपका ये FCI का लोगो है भाई। यहाँ पर इन्होंने दिया है इसका एडवर्टीजमेंट नंबर, जो आप फॉर्म भरिएगा उसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2022 FCI कैटेगरी 3। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका 1/2022। ये देखिए यहाँ पर लिखा है जोन वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन स्टैटिक इन FCI में ये जोन वाइज वैकेंसी आपका दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है इसमें कि आप जो ये रिक्वायरमेंट की वैकेंसी को देख रहे हैं, इसमें कैंडिडेट का क्या एलिजिबिलिटी है, कौन भर सकता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज होगा, है ना, ये सब के बारे में इसमें नीचे दिया हुआ है। अब चलते हैं, देखिए पहला जो जोन है वो है आपका, देखिए यहाँ पर में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज। जोन वाइज और पोस्ट वाइज यहाँ पर पूरा डिक्लेरेशन दिया है। तो ये पहला जोन है नॉर्थ जोन। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ जोन को समझते हैं, उसके बाद आगे आने वाले जोन को समझेंगे। तो इसमें देखिए जो JE है पहला पोस्ट है ना, पोस्ट कोड इसका A है। आपसे अगर पोस्ट कोड भरने बोलेगा इसके लिए तो ये A है, JE सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें मैक्सिमम एज, माने इस वैकेंसी को भरने के लिए मैक्सिमम एज 28 वर्ष रखा गया है। ठीक है, जो भी 18 से 28 साल के हैं वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसमें SC के लिए 5 सीट है, ST के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 4 सीटें हैं, EWS के लिए कोई सीटें नहीं है, जनरल के लिए 13 सीटें हैं और कुल मिला के सीटें हो गई आपकी 22। ठीक है, इधर
इधर फिजिकल हैंडीकैप का दिया है, तो जो भी लोग फिजिकल हैंडीकैप होंगे वो अपने अनुसार इधर देख लीजिएगा। अगला है देखिए दूसरा जो है जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल जिनका होगा ट्रेड, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल जो होंगे वही भरेंगे इसको। इसको रखा है पोस्ट कोड इसका बी है। इसमें भी 28 साल रखा है और मैक्सिमम एज 28 साल। इसमें देखिए एससी के लिए 1 सीटें हैं, एसटी में कोई सीटें नहीं है, ओबीसी में 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में कोई सीटें नहीं है, जनरल में 5 सीटें हैं और टोटल इसमें 8 सीटें हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में। इसको पोस्ट कोड इसका सी है, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम एज रखा है 25 साल। ठीक है, एससी के लिए इसमें 4 सीटें हैं, एसटी के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 7 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें हैं, जनरल के लिए आपका 27 सीटें हैं और टोटल मिला के सीटों की संख्या हो गई 43। अगला है दोस्तों AG3 जनरल, इसको रखा, इसका पोस्ट कोड है डी। ठीक है, इसमें इसका एज रखा है मैक्सिमम 27 साल। एससी में इसमें 85 सीटें हैं, एसटी में 20 सीटें हैं, ओबीसी में 130 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 38 सीटें हैं, जनरल में 190 सीटें हैं और टोटल मिला के सीटों की संख्या हो गई 463। AG3 अकाउंट्स जो अकाउंट्स वाले हैं उसको पोस्ट कोड उसके लिए ई है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम एज रखा है 27 साल। ठीक है, इसमें एससी के लिए 19 सीटें हैं, एसटी के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 35 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीटें हैं, जनरल के लिए 40 सीटें हैं और टोटल सीटों की संख्या है 142। उसके बाद देखते हैं दोस्तों AG3 टेक्निकल को पोस्ट कोड इसका एफ रखा हुआ है और इसका मैक्सिमम एज रखा है 27 साल। एससी के लिए इसमें 83 पोस्ट है, एसटी के लिए 9 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 113 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 54 सीटें हैं, जनरल के लिए 352 सीटें हैं और कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई 611। आगे देखते हैं दोस्तों AG3 डिपोर्ट, इसका पोस्ट कोड है आपका जी। ठीक है, इसका भी मैक्सिमम एज 27 साल रखा हुआ है। एससी के लिए इसमें सीटें हैं आपको 203, एसटी के लिए 36, ओबीसी के लिए 281 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 94 सीटें हैं, आपका जनरल के लिए 449 सीटें हैं और टोटल है सीटों की संख्या 1063, जो सबसे ज़्यादा है। अगला है देखिए AG3 हिंदी, इसका पोस्ट कोड है एच, एच से हिंदी, पोस्ट कोड भी एच। इसका मैक्सिमम एज है आपका 28 साल। इसका एससी में 1 सीट है, एसटी में 1 सीट है, ओबीसी में 0 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें हैं, जनरल में 12 सीटें हैं, कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो गई 36। और जब इनका योग किया गया तो मिला आपका एससी में 401 सीट, एसटी में 70, ओबीसी में 572, ईडब्ल्यूएस में 197, जनरल में 1148 और कुल मिला के हुआ 2388। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझते हैं कि भाई इसका कट ऑफ डेट क्या होगा, किस डेट से ये जो है एज काउंट करेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम एज लिमिट एज ऑन 1/8/2022। ठीक है, मतलब 1 अगस्त को कट ऑफ डेट रखा है, यहीं से आपकी एज की काउंटिंग होगी। इधर आपका पेमेंट लिखा हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से जब आगे बढ़े तो मिला साउथ जोन, यहाँ से आगे बढ़े देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साउथ जोन, ऊपर में हेडिंग दिया हुआ साउथ जोन। अब साउथ जोन में देखिए पोस्ट कोड तो हमको बताना नहीं है, सीधे एज भी बताना नहीं, सब तो सब वही है जो ऊपर वाले में था। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है जेई सिविल इंजीनियर के लिए देखिए एससी में 1 सीट है, एसटी में 0 सीट है, ओबीसी में 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 0 सीटें हैं, यूआर में 2 सीटें हैं, यूआर मतलब जनरल, और टोटल सीटों की संख्या है 5। ग्रेड 2 जो स्टेनो है, ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें एससी में 0 है, एसटी में भी 0 है, ओबीसी में 0 है, ईडब्ल्यूएस में 0 है, जनरल में 8 गो सीट है और कुल मिलाकर सीटों की संख्या हुई 8। अगला देखिए जो AG3 जनरल है, ठीक है, इसमें 21 सीटें हैं एससी के लिए, 5 सीटें एसटी के लिए, 40 सीटें ओबीसी के लिए,
15 सीटें EWS के लिए, जनरल के लिए 74 सीटें, और टोटल सीटों की संख्या हो गई आपकी 155। उसके बाद जो है देखिए, उसके बाद जो यहाँ पर आ जाइए भाई, किधर गया ये AG3 अकाउंट्स। इसमें SC के लिए 16 सीटें हैं, ST के लिए 4 सीटें हैं, OBC के लिए 21 सीट, EWS के लिए 11 सीट, जनरल के लिए 55 सीट, और टोटल मिला के सीटों की संख्या हो गई आपकी 107। उसके बाद देखिए AG3 टेक्निकल में SC के लिए 44 सीटें हो गई, ST के लिए 17 सीट, ठीक है। उसके बाद है OBC के लिए 115 सीट, EWS के लिए 35 सीट, जनरल के लिए 46 सीट, टोटल सीटों की संख्या 257। उसके बाद देखिए AG3 डिपोर्ट, इसके लिए SC के लिए 88 सीट है, ST के लिए 18 सीट है, OBC के लिए 117 है, EWS के लिए 48 है, जनरल के लिए 164 है। कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई 435। AG3 हिंदी जो है उसमें देखिए आपका SC के लिए 3 सीटें हैं, ST के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 5 सीटें हैं, EWS के लिए 0 सीट है, जनरल के लिए 14 सीट है, और टोटल सीटों की संख्या हो गई 22। अगर इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ मिलता है 173 सीट SC के लिए, ST के लिए 44 सीट, OBC के लिए 300 सीट, ये देखिए 109 सीट EWS के लिए, जनरल के लिए 263 सीट, और टोटल मिला के 989 सीट है इसमें। अब यहाँ से दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आए, ये है आपका ईस्ट जोन, ये देखिए यहाँ पर है हेडिंग में, देखिए ईस्ट जोन। ईस्ट जोन में जो JEE सिविल इंजीनियरिंग है उसके लिए देखिए SC के लिए 3 सीटें, SC के लिए 3 सीटें, ST के लिए 2 सीटें, OBC के लिए 1 सीटें, EWS के लिए 1 सीट, ठीक है, जनरल के लिए 0 सीट। कुल मिला के सीटों की संख्या 7। फिर देखिए JEE जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, SC के लिए कोई सीटें नहीं, ST के लिए भी कोई नहीं, OBC के लिए भी कोई नहीं, EWS के लिए कोई नहीं, जनरल का सिर्फ 2 सीटें हैं, और कुल मिला के सीटों की संख्या भी हुई 2। उसके बाद है स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 2 है, इसके लिए भी यहाँ कोई सीट नहीं, SC में नहीं, ST में नहीं, OBC में नहीं, EWS में नहीं, जनरल में 8 सीटें हैं। कुल मिला के सीटों की संख्या हुई 8। उसके बाद देखिए AG3 जो जनरल है उसमें 38 सीटें हैं SC को, ST के लिए 19 सीटें हैं, OBC के लिए 29 सीट है, EWS के लिए 19 सीटें हैं, जनरल के लिए 80 सीटें हैं। कुल मिला के सीटों की संख्या हुई 185। AG3 अकाउंट्स है जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए SC में देखिए 12 सीटें हैं, SC में 12 सीटें, ST में 7 सीट, OBC में 18 सीट, EWS में 7 सीट, जनरल में 28 सीटें हैं, और टोटल मिला के कुल मिला के हो गया 72 सीट। उसके बाद AG3 टेक्निकल में देख रहे हैं तो यहाँ मिला SC के लिए 15 सीट, ST के लिए 13 सीट, OBC के लिए 62 सीट, EWS के लिए 17 सीट, जनरल के लिए 87 सीट, और कुल मिला के हो गया 194 सीट। उसके बाद देखिए भाई ये हो गया AG3 डिपोर्ट में आइए। इसमें देखिए SC के लिए 70 सीट, ST के लिए 29 सीट, OBC के लिए 46 सीट हो गया, EWS के लिए 29 सीट, जनरल के लिए 109 सीट, और कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई 283। AG3 जो हिंदी है इसके लिए सीट है आपका देखिए SC में 4 गो, ST में 2 गो, OBC में 0, EWS में 2 गो, जनरल में 9 गो, और कुल मिला के हो गई 17 सीटें। अगर इन सभी सीटों को एक साथ जोड़ा जाए तो यहाँ पर देखिए SC के लिए 142 सीट, यहाँ पर आ जाए ST के लिए 72 सीट, OBC के लिए 156 सीट, उसके बाद EWS के लिए 75 सीट, जनरल के लिए है 329 सीट, 323 सीट सॉरी, और टोटल मिला के हो गया 768 सीटें। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखते हैं वेस्ट जोन। वेस्ट जोन में देखिए JEE सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखिए कोई सीट नहीं है SC में, ST में भी कुछ नहीं, OBC में भी नहीं,
EWS में भी नहीं, जनरल में 5 सीटें हैं और कुल सीटों की संख्या भी हुई आपकी 5। उसके बाद आते हैं जेई मैकेनिकल वाले के लिए। SC में कोई सीट नहीं, ST में नहीं, OBC में नहीं, EWS में नहीं, जनरल में 2 है, तो कुल मिलाकर सीटों की संख्या 2 हुई। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में देखिए, है ना, कोई सीट नहीं, SC के लिए, ST में भी नहीं, OBC में भी नहीं, EWS में भी नहीं, जनरल में आपका 9 सीटें हैं और कुल मिलाकर सीटों की संख्या भी हो गई आपकी 9। AG3 जनरल जो आ रहे हैं इसमें भी देखिए 9 सीटें SC के लिए, ST के लिए 10 सीटें, OBC के लिए 17 सीटें, EWS के लिए 6 सीटें, जनरल 50 सीटें और टोटल सीटों की संख्या हो गई 92। ये है AG3 अकाउंट्स। इसमें देखिए SC के लिए 2 सीटें, ST के लिए 14 सीटें, OBC के लिए 9 सीटें, EWS के लिए 3 सीटें, जनरल के लिए 17 सीटें, कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो गई 45। AG3 टेक्निकल जो है इसमें देखिए भाई 25 सीटें SC के लिए, ST के लिए 34 सीटें, OBC के लिए 91 सीटें, EWS के लिए 25 सीटें, 121 सीट हो गया आपका जनरल के लिए, कुल मिलाकर सीटों की संख्या 296। उसके बाद देखिए AG3 डिपोर्ट में आई है। इसमें 30 सीटें SC के लिए, ST के लिए 34 सीटें, 59 सीट है OBC के लिए, 25 सीट है EWS के लिए, 110 सीट है जनरल के लिए, कुल मिलाकर सीटों की संख्या हुई 258। उसके बाद है AG3 हिंदी। इसमें आइए, ठीक है, 0 सीट है SC के लिए, 0 ST के लिए, 0 OBC के लिए, 0 EWS के लिए, 6 सीटें EWS के लिए है और जनरल के लिए 6 सीटें जनरल के लिए है। टोटल सीटों की संख्या हो गई 6। अब यहाँ देखिए टोटल करते हैं तो टोटल SC के लिए मिला 66 सीट, ST के लिए 92 सीट, ठीक है, OBC के लिए 176, EWS के लिए 59 और 320 सीट जनरल के लिए, कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो गई 713। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोगों ने सीटों को देख लिया है। अब हम देखेंगे कि भाई हम अगर ग्रेजुएट हैं तो मेरे लिए सीट कहाँ पर बढ़िया है, मैं कहाँ के लिए एलिजिबल हूँ, वहाँ फॉर्म भरूंगा। तो उसके बाद हमको देखना है कि सबके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो पहला जो पोस्ट है, पहला वो है आपका जेई का, जेई सिविल इंजीनियरिंग, है ना। इसमें देखते हैं ये पोस्ट कोड ए था, इसका पहले से बताए हैं। इसमें चाहिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए और या तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल की जो है एक्सपीरियंस चाहिए इसमें डिप्लोमा वाले को, नहीं तो डिग्री का वैकेंसी है तो आप भर सकते हैं। दूसरा है आपका जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है, इसका पोस्ट कोड तो बी है, पहले ही बताए थे। इसमें डिग्री चाहिए किसमें भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, डिग्री चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या दोनों में डिप्लोमा डिग्री डिप्लोमा चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तीसरा है आपके पास स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसमें ये तो पोस्ट कोड सी है, इसमें चाहिए ग्रेजुएट डिग्री, कहीं से आप ग्रेजुएशन किए हैं वो ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें चाहिए 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इंग्लिश में, ध्यान रखिए हिंदी स्टेनोग्राफी इसमें नहीं है, सब इंग्लिश है, देखिए इधर लिखा हुआ एंड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड। आपका 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में शॉर्ट हैंड होना चाहिए, तो ही इसको भरिएगा। आगे देखते हैं, देखिए AG3 जनरल, यहाँ देखिए AG3 जनरल, इसमें यह पोस्ट कोड इसका डी है। इसमें चाहिए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी, है ना, डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, मतलब आप भारतवर्ष के कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त कर लिए हैं और कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप इसको भर सकते हैं। तीसरा है आपका, अगला है देखिए AG3 अकाउंट्स, इसका पोस्ट कोड ई है। इसमें आपको चाहिए बैचलर ऑफ कॉमर्स, मतलब कॉमर्स में आपका ग्रेजुएशन चाहिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी से, विथ प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के यूज को आपको जानना चाहिए। अगला है AG3 टेक्निकल, इसका पोस्ट कोड है आप, इसमें क्या चाहिए देखिए, नंबर 1 में दिया है BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BSc चाहिए एग्रीकल्चर विभाग से, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, और मतलब और क्या क्या है भाई, BSc विथ एनी
दी फॉलोइंग सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएससी चाहिए, इन सब्जेक्टों में चाहिए। कौन कौन सब्जेक्ट है उसके लिए? बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस। इतना में अगर आपका साइंस है तो आप भर सकते हैं। और उसके बाद भी क्या दिया, देखिए बीटेक। अगर आप बीटेक हैं, ठीक है, बीटेक के लिए कोई सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया, अगर आप बीटेक है तो भर सकते हैं। बीई इन फूड साइंस, या बीई है फूड साइंस है तो भर सकते हैं, ठीक है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग होना चाहिए। बायो टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी अगर कई भी यूनिवर्सिटी से किए हैं तो एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय AICTE, अगर आपको सर्टिफिकेट दी है तो आप भर सकते हैं। दूसरा नंबर पे है प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। अगला है जी 3 डिपोर्ट, इसका पोस्ट कोड है जी। इसमें ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर। मतलब भारतवर्ष में कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएट किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और कंप्यूटर का नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। तो उसके बाद है भाई AG3 हिंदी, इसमें बोल रहा है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी, है ना, एज मेन सब्जेक्ट, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, है ना, स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन। आप हिंदी से ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आप में ट्रांसलेट करने का गुण होना चाहिए। और बाकी दिया है, देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने अभी तक क्या देखा भाई, जोन वाइज सीट देख लिया। उसके बाद जितने भी वैकेंसी आई है सबकी क्वालिफिकेशन देख ली। आप देखेंगे कि भाई अगर हम भरते हैं फॉर्म तो सिलेक्शन हमारा कैसे होगा। तो तीसरा नंबर में दिया है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, तो पहला प्रोसेस में ए नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। पहला है कि भाई आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। दी ऑनलाइन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ फेज 1 एंड फेज 2। ये जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ना उसमें 2 फेज होगा, एक होगा फेज 1, एक होगा फेज 2। अगर आपका फेज 1 क्लियर होता है तो फेज 2 भी होगा, ठीक है। अब देखिए फेज 1 जो है आपका, फेज 1 में क्या क्या आपसे पूछेगा वो देख लीजिए। इसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, 1 2 3 4। पहला में है देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश में आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 पूछा जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 25 नंबर दिया जाएगा, एक नंबर का है। और इसमें टाइम टेकन है दोस्तों, इसमें 15 मिनट ही आपको मिलेगा एग्जाम में, और वर्षन इसका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहेगा। दूसरा है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल ज़्यादातर मार्क्स दिया जाएगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, मैंने 25 मार्क्स दिया जाएगा। समय का बाउंडेशन में इसमें 15 मिनट इसमें भी दिया जाएगा, और ये बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तीसरा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब मैथ। इसमें आपके 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स है आपके 25। इसका टाइम ड्यूरेशन है 15 मिनट का, इसमें भी मिलेगा आपको, और ये बिलिंगुअल है, मतलब दोनों भाषाओं में है। चौथा देख लीजिए, यहाँ लिख दिया है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में क्या क्या होना चाहिए देखिए, कंप्राइजिंग ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री आपको पढ़नी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, है ना, अप टू 8 क्लास लेवल, 8वां लेवल तक का ये सब पूछेगा आपसे। ये इसमें आपको 20 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, और करंट अफेयर्स 5 नंबर का पूछेगा। देखिए साफ साफ लिख दिया है कि इधर से इतने सब्जेक्ट से आपके 20 नंबर होंगे, करंट अफेयर से 5 नंबर के क्वेश्चन, कुल मिला के हुए 20 और 5 25। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 25 रहेंगे, 25 मार्क्स भी आपको मिलेगा, है ना, और 15 मिनट का समय भी रहेगा, और ये भी बिलिंगुअल होगा, मतलब दोनों भाषाओं में होगा। तो देखिए इस तरह से हमने देखा, तो इसमें कुल मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया। मैक्सिमम मार्क भी आपको 100 नंबर का दिया जाएगा, और टोटल टाइम टेकन होगा इसमें कितना भाई, एग्जाम देने का समय होगा 60 मिनट का। अब यहाँ से हम लोग पहला पैटर्न देख लिया, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फेज 2, पहला अगर फेज 1 आप निकाल लिए तो फेज 2 ऑनलाइन विल कंप्राइज ऑफ, फेज 2 भी आपका ऑनलाइन होगा, लेकिन फेज 2 में ऑनलाइन होगा तो फेज 2 में 2 पेपर है, 3 पेपर रखा गया है, 1 2 3। तो किसी किसी बच्चे को 1 पेपर देना है, किसी किसी को 1 और 2 देना है,
किसी को 3 देना है, अब किसको कौन सा देना है यहाँ समझ लीजिए आप। पहला देखिए जो जेई है सिविल इंजीनियरिंग वो, ठीक है, उनके लिए 2 पेपर की व्यवस्था की गई, पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 जो है ना, पेपर 1 टू फॉलोड बाय पेपर 2 ऑनलाइन टेस्ट हो। तो जो पेपर 1 है वो तो पेपर 1 में देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट है आगे। तो इतना समझे आप कि यहाँ पर आपको 2 पेपर देनी है, किसको, जेई को। उसके बाद है जेई यहाँ भी है, इसको भी पेपर 1 देना है, पेपर 2 देना है। उसके बाद है स्टेनोग्राफर, इसको सिर्फ यहाँ पर पेपर 3 देना है। मतलब जो सेकंड फेज का एग्जाम होगा स्टेनोग्राफर वाले को पेपर 3 देना है। ठीक है, अब पेपर 3 में क्या क्या होगा, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे आगे पेपर 3 में क्या है, आगे आपको मिलेगा। आगे देखिए AG3 जो है जनरल वाले, है ना, AG3 जो जनरल हैं उनको मात्र 1 पेपर देना है, ओनली फर्स्ट पेपर यहाँ पे देना है। ठीक है, AG3 अकाउंट्स वाले जो हैं इसको भी 2 पेपर देना है, 1 पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड। और AG3 जो टेक्निकल वाले हैं उनको 2 पेपर देना है, पेपर 1 एंड पेपर 2। AG3 डिपोर्ट वाले जो लोग हैं उनको सिर्फ 1 पेपर देना है, पेपर 1। AG3 हिंदी वाले जो हैं इनको 2 पेपर देना है, पेपर 1 एंड पेपर 2। क्लियर है। तो आपने देख लिया कि किसको किसको सेकंड फेज में 1 पेपर देना है, किसको किसको 2 पेपर देना है। आगे देखिए भाई, आप देखते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 3 में रहेगा क्या क्या भाई, हमसे पूछेगा तो इसमें रहेगा क्या। देखिए तो ये देखिए पहला दिया हुआ पेपर 1, जो पेपर 1 है, जिनका भी पेपर 1 है उसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 120 ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ईच कैरिंग 1 मार्क्स, सब में आपको 1 नंबर का 1 मार्क दिया जाएगा। तो अगर 120 नंबर का क्वेश्चन है तो कुल मिला के आपको 120 मार्क्स का एग्जाम देना होगा। समय रहेगा आपका 90 मिनट का। ठीक है, अब इसमें रहा बात कि नेगेटिव रहेगा कि नहीं, तो नेगेटिव है आपका 1/4, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यू साइड चलिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए भाई 1/4 है ना, 1/4 आपका नेगेटिव रहेगा। अब आते हैं जो पेपर 2 देंगे, पेपर 2 में क्या है, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पेपर 2 जो देंगे उसमें मात्र 60 को क्वेश्चन ही रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जाएगा, कुल मिला के नंबर होगा 120 नंबर, और ये भी 60 मिनट का एग्जाम होगा। तीसरा जो पेपर 3 जो स्टेनोग्राफर को देना है, वो देखिए 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 120 क्वेश्चन को आप देना है, 120 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, 120 नंबर टोटल हो गया, और ये होगा 90 मिनट का। मतलब जो पेपर 1 होगा वो 90 मिनट, पेपर 2 होगा जिसका 60 मिनट, और पेपर 3 होगा 90 मिनट। आपने समझ गया कैसे कैसा कितने नंबर का एग्जाम होगा। अब देखिए फेज 1 जो पेपर 1, पेपर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, देखिए इसमें इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, और जनरल स्टडीज होगा आपका, यही 4 इसमें भी रहेगा पेपर 1 में। जो फेज 2 का पेपर है उसमें अब भाई कितने नंबर का इंग्लिश रहेगा, 25 नंबर का रहेगा, ज़्यादातर मैक्सिमम मार्क्स भी 25 है, और वर्षन इसका सिर्फ इंग्लिश रहेगा। समय मिलेगा यहाँ 20 मिनट, पीटी में आपको मिला था 15 मिनट, अब यहाँ मिलेगा 20 मिनट। रीजनिंग जो है ये 25 नंबर का रहेगा, है ना, इसमें ज़्यादातर मैक्सिमम मार्क्स भी 25 है, और ये दोनों भाषाओं में रहेगा, हिंदी इंग्लिश आप जिसमें भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये 20 नंबर का 20 मिनट का आपको समय भी मिलेगा। जो मैथ है वो 25 नंबर का होगा, ज़्यादातर नंबर भी इसमें 25 दिया जाएगा, ये भी दोनों भाषाओं पर होगी, और इसमें भी 20 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों जो जनरल स्टडी, देखिए यहीं पर बहुत सुंदर क्या कि नंबर लिख दिया, कितना क्वेश्चन पूछेगा, बोला कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। देखिए डायरेक्ट यही क्लियर कर दिया है। जनरल साइंस, जो साइंस पढ़िएगा वो 10 लेवल का, साइंस में 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा। करंट अफेयर में 5 क्वेश्चन रखा गया है, और कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ हो गया 25, 10 35, 35 5 40 और 5 45, कुल मिला के 45 नंबर का आपसे पूछेगा, जो क्लियर कर दिया है हम कहाँ कहाँ से पूछेंगे। तो देखिए यहाँ पर 45 क्वेश्चन टोटल रहेगा भाई,
हर एक क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा, 45 नंबर का रहेगा, और ये भी दोनों बाइलिंगुअल में रहेगा, हिंदी इंग्लिश में, है ना। और 30 मिनट इसमें समय मिलेगा। इस प्रकार से आपका जो है पेपर 1 जो 120 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा वो है। आगे यहाँ से देखते हैं। अब देखिए जो पेपर 2 है भाई, पेपर 2 जिनका भी पेपर 2 रहेगा वो अपना जो है डिपार्टमेंटल का पेपर देंगे, जो 60 नंबर का होगा, ठीक है। वो अपना डिपार्ट, जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग वाले होंगे तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखा है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल, जो 3 इंजीनियरिंग का पोस्ट था ना भाई, ये देखिए यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल, ये रही, ठीक है। उसी में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ठीक है, जो अकाउंट्स वाले हैं उनसे अकाउंट से पूछा जाएगा, उनका भी 60 नंबर का। और जो एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी से हैं उनका भी साइंस से 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया पेपर 2 और ये 60 मिनट का ही होगा, 60 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। पेपर 3, पेपर 3 सिर्फ एक लोगों का है, ठीक है, जो स्टेनो वाले का है। उनके लिए सब्जेक्ट क्या है देख लीजिए, ठीक है। तो उसमें है इंग्लिश, जीए, जनरल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या क्या है देखिए भाई, इसमें है आपका वर्ड है, MS वर्ड पढ़ना है आपको, एक्सेल पढ़ना है, पावर पॉइंट पढ़ना है, ये 3 चीज़, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आपको पढ़ना है। तो इंग्लिश में देखिए मात्र 30 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 30 नंबर भी आपको मैक्सिमम है इसमें। इसमें समय दिया जाएगा 25 मिनट और ये इंग्लिश का पेपर पूरा इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। अगला चलते हैं भाई, जनरल अवेयरनेस। 30 नंबर का आपके पूछेगा, 30 नंबर भी मिलेगा। इसमें समय रहेगा 20 मिनट का, ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज में होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जो आपका रीजनिंग होगा, ठीक है, वो 30 नंबर का होगा, नंबर भी 30 रहेगा, 25 मिनट का समय रहेगा, ये भी बाइलिंगुअल होगा। अब यहाँ पर मैथ नहीं है आपका, कंप्यूटर अवेयरनेस है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए 30 नंबर यहाँ का क्वेश्चन पूछेगा, 30 नंबर भी आपको मिलेगा, 20 मिनट का समय लीजिएगा। ये भी आपको जो है दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि पेपर 1 जो सेकेंड फेज है उसका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 किनका किनका होगा और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ठीक है। अब आखिरकार देखते हैं कि जो ये फॉर्म भरा हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म में कि किस किस के लिए कौन कौन जोन में कितनी कितनी सीटें हैं, उसके लिए क्या योग्यताएं हैं, योग्यताएं क्या है, उसके लिए उम्र सीमा क्या है। उम्र सीमा के बाद हम लोगों ने देख लिया कि भाई इसको, इसका सिलेबस क्या है, कैसे निकाला जाए। अगला जो है आपका, देखिए इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसका कट ऑफ डेट कब तक है, कब से हम आखिर फॉर्म भर सकेंगे, कब से हम इसका फॉर्म भर सकेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए डेट इसका दिया हुआ है आपका 6/9 से इसका शुरू होगा, मतलब 6 अक्टूबर से शुरू होगा इसका फॉर्म भरना, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है आपका, किधर गया, ये देखिए 6/9/2022 से 10 बजे से ये शुरू होगा आपका, 10 बजे से फॉर्म भरना शुरू होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद दिया इसका लास्ट डेट कब तक है, इसका लास्ट डेट देखिए यहाँ पर दिया है, इसका लास्ट डेट आपका यहीं पर है, देखिए 5/10, मतलब 6/9 को शुरू हो रहा है, सॉरी 6 सितंबर से शुरू हो रहा है, हमने गलत बता दिया, 6 सितंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है, 10 बजे शुरू होगा और 5 अक्टूबर तक लास्ट डेट इसका रहेगा, ठीक है। 16 बजे मतलब 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद पूरा जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम डेट से 10 दिन पहले आपको आपकी वेबसाइट पर दे दी जाएगी। अब भाई एग्जाम डेट कब होगा वो दिया है, देखिए इसके लिए टेंटेटिव डेट रखा है कि जनवरी 2023 में एग्जाम होगा, ठीक है। और इसका जो वेबसाइट है वो देख लीजिए www.fci.gov.in, ठीक है। तो आपने सारी प्रक्रिया देख ली, बस एक चीज नहीं देखी कि भाई
ये जो वैकेंसी, इसमें चार्ज कितना लगेगा फॉर्म भरने का, तो जनरल ओबीसी का तो रखा है 500 रुपये, ठीक है। SC ST फ्री हैं, महिला कैंडिडेट भी सारी फ्री हैं, कोई पैसा उनका नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी FCI की पूरी जानकारी, लगभग मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अब इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा देख लें, पूरा समझ लें, उसके बाद अपने फॉर्म को फिलअप करें। तो दोस्तों यहीं पर मुझे दे इजाज़त, फिर से मैं आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, फिर वैकेंसी आती है फिर मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। बाय दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें और पढ़ते रहें।